हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोस लेके आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब 30 जून तक आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उसमें मैंने वो सभी क्वेश्चंस लिए हैं जो अभी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें। और पहले की वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है पर्यावरणीय अधिनियम जो है यहाँ दिए गए हैं और उनका वर्ष दिया गया है, तो हमें जो है उसे मैच करना है, ठीक है। तो जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये कब बना था, तो ये बना था 1986 में। वायु अधिनियम, ठीक है, यानी कि प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1981 में बना था। वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1980 में बना था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में बना था, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट दी गई है, यहाँ पर संगठन दिए गए हैं। जैसे कि AR6 रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये की जाती है IPCC के द्वारा, ठीक है। और इमिशंस गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये UNEP के द्वारा जारी की जाती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो WWF के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्यावरणीय शब्द दिए गए हैं यहाँ पर और उसकी व्याख्या दी गई है, तो हमें मैच करना है। जैसे पहला है इकोटोन, क्या है यहाँ पर। इकोटोन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहते हैं, ठीक है। जैव मंडल और स्तर मंडल के बीच के जो क्षेत्र होगा ये इकोटोन कहलाता है, ठीक है। ये किसी भी दो परितंत्रों के बीच का क्षेत्र हो सकता है, जरूर नहीं है जैव मंडल और स्तर मंडल ही। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल निश की अगर हम बात करें तो ये जीवों की कार्यात्मक भूमिका को प्रदर्शित करता है। और कैरिंग कैपेसिटी जो है ये किसी क्षेत्र की अधिकतम पोषण क्षमता को दिखाता है। और सक्सेशन समुदाय में क्रमिक परिवर्तन की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड दिए गए हैं और उनकी विशेषता दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो संख्या का पिरामिड जो है वो जीवों की संख्या पर आधारित होता है, जबकि जो जैव भार का पिरामिड होता है वो कुल जीव भार पर आधारित होता है। ऊर्जा का पिरामिड ऊर्जा प्रवाह को दिखाता है कि एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है, कितना होता है। मैंने 10% का नियम आपको बताया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। उल्टा पिरामिड क्या होता है, जलीय परितंत्र में सामान्य जो पिरामिड होता है वो उल्टा पिरामिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है PM कुसुम की अगर हम बात करें, ये है क्या, तो ये है नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और यहाँ है ऊर्जा के स्रोत। जैसे PM कुसुम की अगर हम बात करें तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित एक कार्यक्रम है जो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, ये बायोमास से रिलेटेड है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये हरित हाइड्रोजन को जो है बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी प्रोग्राम, ये पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है इसको शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ दिए गए हैं प्रसिद्ध प्रजातियां, यानी कि वो प्रजातियां जो सिर्फ इन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों में पाई जाती हैं। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये एशियाई शेरों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा की अगर हम बात करें, असम का काजीरंगा, तो ये फेमस है एक सींग वाले गैंडे के कारण, ठीक है, यहाँ पर ये प्रजाति मेन है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये बाघों के लिए फेमस है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये प्रवासी पक्षी जो हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर विदेशों से पक्षी आते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्यावरणविद दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखी है उनकी पुस्तकें और उनकी थ्योरी, कॉन्सेप्ट वगैरह, तो हमें उसको मैच करना है। तो
तो देखिए रेचल कार्सन की अगर हम बात करें, बहुत ही फेमस इनकी बुक है साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है वो रेचल कार्सन की है। और गैरेट हार्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, ये इनकी बुक है। जेम्स लवलॉक की बात करें तो ग्यागा थ्योरी जो है वो इन्हीं के द्वारा दी गई है। एजी टॉन्सले की अगर हम बात करें तो जो इकोलॉजी शब्द है, परितंत्र जो शब्द है, वो एजी टॉन्सले के द्वारा ही जो है दिया गया। सबसे पहले ये शब्द इन्हीं के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर पारिस्थितिकी शब्द दे रखे हैं और यहाँ उधर उसके उदाहरण दे रखे हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे हम कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, तृतीय उपभोक्ता और उत्पादक किसे कहते हैं। तो देखिए उत्पादक जो होता है वो हरी घास होती है और प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो हिरण होती है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता हो गया आपका मेढक और तृतीय उपभोक्ता हो गया सांप। ठीक है, जो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। फूड चेन आपने पढ़ा होगा, बस उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर पर्यावरणीय प्रोटोकॉल और संधियाँ दी गई हैं, यहाँ उसके मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ था, 1987 में ये प्रोटोकॉल हुआ था। ये ओजोन परत के संरक्षण से जुड़ा हुआ था कि जो ओजोन परत है हमारे पृथ्वी पर वो कम हो रही है CFC के कारण, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, तो उसको किस तरीके से बचाया जाए, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करवाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान के क्योटो शहर में हुआ था और ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों में कमी को करने के लिए। ठीक है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है तो उसको किस तरीके से इन गैसों को कम किया जाए, इसी के उद्देश्य से जो है क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। पेरिस समझौते की अगर हम बात करें तो ये वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करने के लिए, लिमिटेड करने के लिए ये किया गया था। और जैव विविधता अभिसमय की अगर हम बात करें, जिसे CDB भी कहते हैं, वो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित था कि पृथ्वी पे जो जीव हैं उनको बचाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे पारिस्थितिक शब्द दिए गए हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ उनकी व्याख्या दी गई है। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर और डेरिटस को हमें मैच करना है। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर होते हैं स्वयं पोषी जीव जो अपना पोषण खुद करते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। और कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर होते हैं परपोषी जो किसी अन्य पर निर्भर करते हैं। और डीकम्पोजर की अगर हम बात करें तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। और डिट्रियस की अगर हम बात करें तो ये मृत जैविक अवशेष होते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अभी हम आपके लिए जो है जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखेंगे आप पर्यावरणीय दिवस दिए गए हैं और उनकी तिथि दी गई है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करें तो 5 जून को ये दिवस जो है हर साल मनाया जाता है, जिसे विश्व पर्यावरण दिवस कहते हैं। ठीक है, और विश्व जल दिवस की अगर हम बात करें तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस की अगर हम बात करें तो 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करें तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए ओजोन दिवस और पृथ्वी दिवस जो है ऑलरेडी पूछा गया है, पर्यावरण दिवस नहीं पूछा गया क्योंकि बहुत ही कॉमन हो जाता है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है इसलिए नहीं पूछता। लेकिन ओजोन दिवस और पृथ्वी दिवस आपको याद रखने हैं, ये पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। तो आज इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें। पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें, लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारी वीडियोस को देख पाएंगे। बहुत ही हेल्पफुल है वो वीडियो आपके लिए, ज़रूर देखें।